आखिर कौन थे मन्ना सिंह, क्या हुआ था उनके साथ, आइए जानते हैं पूरी कहानी। नींद नहीं आती है बाबू, रात में तो बहुत रोते थे कि इनको हम क्या सांत्वना दें, कैसे हम रहें। कितना बड़ा कलेजा उस सासू माँ की थी कि अब उनका बेटा नहीं था। और मेरा बहुत साथ थी, माँ से ज़्यादा वो साथ थी। अब हम क्या बताएं, ज़्यादा अब हम नहीं बोल पाएंगे। शादी के बाद हम आए तो घर में पूरा घर भरा हुआ था और सब ठीक था। हम अपने मायके से आए तो इतना हमको प्यार किया, इतना माने कि हमको मायका का यादें नहीं आई। हमसे ज़्यादा उनके अपने बच्चे से प्यार था और बहुत बच्चों को प्यार देते थे। हमारे साथ डांस करते थे, आज भी वीडियोस हैं। पहले से किसी से कोई दुश्मनी वगैरह जैसा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, दुश्मनी कुछ नहीं था। और बाद में काम धाम के लेके अब इन लोग के बीच में क्या था नहीं था, बस इन लोग का यही था कि भाई मुख्तार अंसारी अपना इन लोग के काम में लगा, बजट बढ़ाने करने लगा। तो उस समय इन लोग का ये था कि क्या हम लोग के बच्चे परिवार कहाँ जाएंगे। तो थोड़ा सा ये हुआ कि नहीं, हम लोग को भी काम करना चाहिए। इसी पे सब बातें बढ़ाया और उसके ऑप्शन कुछ नहीं दिखा तो मेरे पति को मार दिया। उन्हें देखा तो ऐसा हिम्मत नहीं थी कि देख सकूं। उन्हें देखा तो ऐसा लगा कि कुछ भी बोलने वाले हैं। बस इस तरीके की चीज़ें हुई। उस चीज़ को बता नहीं सकता कि वो क्या था, कैसे था। बस इतना ज़रूर लगा कि प्राकृतिक रूप से ना होना, उसका कुछ अलग दुख होता है। किसको हक है कि आप हमारे पिता की, चाहे हमारे लोगों में से किसी भी परिवार के लोगों को, चाहे किसी भी बेटों को या बेटियों के छत हटा दें आप उनके ऊपर से। एक पिता का क्या हक है आपको? उस दिन 2 दिन पहले मेरे बच्चों का पेरेंट्स मीटिंग था। तो पेरेंट्स मीटिंग में मेरा बड़ा वाला बेटा हमको ले गया। और पेरेंट्स मीटिंग में जब हम गए तो वहाँ से आए तो सब आके सुबह, एक दिन बाद सुबह में सब लोग नाश्ता साथ ही में कर रहे थे। तो वहाँ हम बताए हम सब चीज़ कि अब हम पेरेंट्स में नहीं जाएंगे, ये छोटा है, हमको मतलब भुलवा के ले जा रहे हैं, आप जाके देखा करिए कि क्या पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। भाई हमको ये भुलवा दे रहे हैं। तो हमसे यही जवाब दिए कि देखिए अब आपको सब चीज़ करना होगा, हम कहाँ रहेंगे। बच्चों के प्रति आप अपने हिसाब से देख लीजिए, चाहे देखिए करिए, हर चीज़ अब हमारा साथ देना होगा। और उसी समय यहाँ घर से निकले, उस दिन 2 बार पानी मांगे। एक बाहर यहाँ चैनल पे मांगे और दूसरी बार भी मांगे तो हम लोग गेट के सामने गए पानी लेके। वहाँ भी हम लोग पानी पिला है अपने हाथ से। अब बहुत देर तक हम लोग बच्चे, 4-5 बच्चे, सब लोग परिवार के बच्चे भी यहाँ रहते थे, परिवार के लोग भी साथ में, देवर रहते थे लोग, बच्चे रहते थे लोग। और गेट पे हम लोग खड़े थे। गाड़ी जब क्रॉस की तो फिर हम लोग अंदर आए हंसते हुए कि चले गए। चाहे जो भी पता नहीं, उस दिन हम लोग का माहौल बहुत अच्छा था, हर चीज़ ठीक था और सब लोग का आना जाना था, बहुत खुश रहते थे। उस समय चाय पानी का टाइम था। हम लोग नाश्ता लेके यही जगह है जहाँ हम बैठे, यही जगह है। चाय और लाई भूज के हम लोग लेके आ रहे थे पानी। और आते समय मतलब यही शोर हुआ कि कोई उनको मतलब तिराहे पे मार दिया। हमको समझ में नहीं आया कि क्या करें। हम यहीं पे रख के पागलों की तरफ पीछे गेट से भगे हम लोग। हमको समझ में नहीं आता कि क्या सही क्या, लेकिन हमको विश्वास नहीं था। और हम लोग दौड़ते हुए गली में, जहाँ हमको कुछ ना आँखों से आंसू न चिल्लाना, कुछ नहीं, नॉर्मली हम दौड़े जाते थे। तभी भी हमको ये विश्वास था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमको पता चला 10-11 बजे रात में कि इस तरह चीज़ें, लेकिन हमको समझ में नहीं आता। मेरा शरीर पूरा सूना पड़ गया था। सब लोग रोते थे, चाहे कुछ कहते थे, पूरा हमारे फील्ड में भीड़ लग गई थी। लेकिन हम अभी उम्मीद रखे थे कि ऐसा नहीं हुआ। उनको जब हम सामने देखे यहीं पे लिटाया हुआ, तब हमको लगा कि नहीं है। उसके बाद भी ये लगता था कि नहीं, ये आ जाएंगे। बहुत दिन उम्मीद लगा कि हम बैठे थे। और बताइए उस समय मेरा क्या होगा। हम तो अपने, अब हम क्या बताएं कि उस समय मेरे ऊपर क्या बीती।
हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद भी हमको ये था कि ये नहीं जाएंगे, मेरे पास आएंगे। मेरे इन दिनों को देखने की वजह तुम क्यों? क्या बिगाड़ा था हमने? किसी को कुछ नहीं बिगाड़ा था। गुंडा टैक्स देने को मना किया था जहाँ तक मुझे याद है। मेरे सामने फ़ोन आया था जब मैं बैठा था। बच्चे मेरे को बड़ा वाला कोचिंग गया था, 2 बच्चे घर पे थे और बड़ा वाला बेटा था मेरा यही जगह है, कुर्सी पे बैठे हुए थे। और बड़ा वाला बेटा आएगा बस यही कहता था कि मेरी मम्मी का क्या होगा, अरे यार मेरी मम्मी का क्या होगा। तब भी हम कहें कि नहीं बाबू कुछ नहीं होगा, पापा है, पापा आएंगे और इस तरह की चीज़ें नहीं होगी। नींद नहीं आती है बाबू, रात में हम सोते हैं तो हमको नींद नहीं आती। और ये परेशानी किससे बताएं? बच्चों को बताएंगे तो उनको भी पिता नहीं है और सासू माँ है नहीं, जेठानी मेरे जेठ घर पे रहते हैं, तो अपनी परेशानियाँ किससे बताएं? तभी भी कभी कभी रुलाई आती है, 1 महीना 1.5 महीना पे खूब के हमको घबराहट होती है तो खूब रो लेते हैं। मेरी माँ पागल की तरह से हो गई थी, जिसको कुछ होश हवास नहीं था। वो चिल्लाना, वो रोना और एक भीड़ इकट्ठा होना घर पे, और मेरी माँ का मुझे पकड़ करके चिल्ला करके रोना मुझे खुलकर भी रोने नहीं देता था। मुझे लगता था कि अगर मैं रो दूँगा तो मेरी माँ का क्या होगा। और मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को वहाँ पे उस मोमेंट पे, उस क्षण पे संभाला था। और लगभग मैं पूरी रात अपने आप को संभाल के रखा था कि जब तक कि पिताजी की डेड बॉडी मेरे घर तक नहीं आ गई। कितने दिन हम आपा से बाहर रहे, तभी हम उम्मीद लगा के रखे थे कि ऐसा नहीं हुआ है। हमको तो धीरे धीरे 2 साल 4 साल हम सब काम करते थे, लेकिन तो 4 साल तक हमको उम्मीद था कि ऐसा नहीं हुआ है। अंदर से तो रूह कांप गई थी, रोना धोना हर चीज़ था, लेकिन अभी उम्मीद लगा के रखे थे कि वो आएंगे हैं हम लोग के बीच में। तो यादें आती हैं तो सोच के करके रो के अपना चुप हो जाते हैं। और क्या करवा, हम किसी को दिखाते नहीं है कि घर परिवार मेरा भाई रोना देखेगा। भाई कौन, सासू माँ थी तो उनसे थोड़ा सा भाई उनको भी हम रोते थे तो हमको समझा दी कि माँ थी और बहू को समझा लेती थी। अपना बड़ा कितना बड़ा करेजा उस सासू माँ की थी कि अपने का बेटा नहीं था। और मेरा बहुत साथ थी, बहुत साथ थी, माँ से ज़्यादा वो साथ थी। उन्होंने अपना बेटा खोया था। उसके बाद भी मेरी सासू माँ हम 1.25 महीना मेरे पास नहीं आई। यही कहती रही कि नहीं, जब मेरी बहू को सब लोग चीज़ पहनाएंगे तब हम बाहर होंगे। अपनी सासू माँ के लिए हम हर चीज़ थोड़ा सा पहनना कि देखिए अम्मा हम ये पहने वो पहने, हम ऐसे रहेंगे। लेकिन करके जब रूम में जाते थे तो बहुत रोते थे कि इनको हम क्या सांत्वना दें, कैसे हम रहें। सासू माँ आपको इसी श्रृंगार में देखना हाँ, देखना चाहती थी, हाँ देखना चाहती थी, लेकिन उनके लिए कभी कभी हमको है। लेकिन मेरा 3 बच्चे ठीक हैं, कोई हमको दिक्कत नहीं है। ये है कि पापा उन सबों के बीच में नहीं है, यही बहुत बड़ी खलती है और बहुत दिक्कत लगता है। ख़ास तौर से जब त्यौहार पड़ता है, चाहे कहीं पार्टी फंक्शन में जाते हैं, हम लोग सब अपने परिवार के साथ रहते हैं तो हमको बहुत लगता है, लेकिन हम ऑटोमेटिक को किसी को लगने नहीं देते हैं कि मेरे अंदर क्या हो रहा। हम जब तैयार होते हैं तो शीशा के सामने जाना हमको बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम क्या करें। मुझे बस ये दिखता था कि कुछ ऐसा मुझे मिले कि जिससे मैं फाइनेंशियली सिक्योर्ड अपने और अपने परिवार को मैं पहले बना सकूं, क्योंकि मेरे पीछे 2 मेरे छोटे भाई थे, उनका पढ़ना था, लिखना था। मेरी माताजी की बीमारियां तरह तरह की शुरू हो गई थी। ये केस, ये मुकदमे, ये तमाम परिवार का मुझे बहुत हर जगह पे सहयोग रहता है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी चीज़ों को और अच्छे तरीके से संभालने के लिए मुझे कुछ ऐसा चुनना पड़ा कि मुझे जो जल्दी मिले, और इसी वजह से मैं अध्यापक की तरफ मुड़ा। नहीं, बच्चे जिद, मेरे बच्चों ऐसा हुआ, देखिए हम बच्चों को लोग तो बहुत परेशान नहीं हुए, लेकिन बच्चा मेरा इतना समझ गए कि हम लोग इतने में रहना है। मन मार लेते थे। आवश्यकताएं हमें लगता था कि हमारी माँ नहीं पूरी कर पाएगी, नहीं करते थे। चाहिए होती थी चीज़ें नहीं लेते थे, मतलब उसके बिना अगर जीवन चल रहा है तो चलाते थे। कितना मुश्किल हो जाता है
बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था कि हम अब कैसे क्या करेंगे। हम 20 लोग को लेके चलते थे, मेरे देवर थे, जेठानी के लड़के थे, मतलब यहाँ हम लोग ड्राइवर 2-4-10 हमेशा, मतलब मेरे दिमाग में यही था कि हम क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ जाएंगे, फिर वहाँ जाएंगे तो फिर अपने रूम पे हम क्या खिलाएंगे, कि मतलब मेरे बच्चों का क्या मतलब होगा, हमारा क्या होगा। लेकिन मेरा परिवार ऐसा था कि मेरा साथ बहुत दिया और बहुत अच्छे से दिया। हरिंदर सिंह हैं, अशोक सिंह हैं और मतलब मेरे जेठ जी हैं, सब लोग इतना हमको मनोबल दिए कि हम मतलब ये सब होने के बाद क्या दोबारा भी कभी कोई खुशी वगैरह? अशोक सिंह देवर हैं, उनके प्रति तो बहुत ज़्यादा ही पूरा मतलब हुआ, लेकिन अब पीछे वो नहीं हटे। धमकियाँ तो वो देते हैं, गोलियाँ वो चलवाते हैं, हम तो नहीं चलवाते। भाइयों पे मतलब प्रताड़ित किया गया, राम सिंह को मरवा ही दिया। और मतलब परिवार में सोचा कि राम सिंह हम लोग के परिवार में है, वो सुनने में आया कि हरिंदर सिंह को मारना चाह रहा है, राम सिंह को मरवा दिया। देवर हैं, तो उनको फिर इसके बाद राम सिंह का हुआ तो फिर फ्रंट पे आए अशोक भैया, देवर हैं, और तभी से वो लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन पीछे नहीं हटे। वो अपना लड़ाई करते ही जा रहे हैं, लड़ते ही जा रहे हैं। उसकी जो चीज़ें हैं, क्या आप लोगों को डर है कि यदि दोबारा चीज़ें हुई तो फिर कुछ और भी चीज़ें वो घटित कर सकता है, ऐसा कुछ? अब दिमाग में तो ऐसा हम कुछ नहीं रखते हैं, क्यों क्या करेगा। आज 20 साल से लड़ी रहे ना, उसके डर से कौन अंदर रहेगा। अब हम क्या बताएं, ज़्यादा अब हम नहीं बोल पाएंगे। सदर की जनता से मैं यही हाथ जोड़ के कहेंगे कि आज हमको सब लोग वोट दे। उम्मीद यही है कि सब लोग हमको वोट दे, और उन लोग से यही उम्मीदें हैं कि वोट दे के हमको जिताएं, और जीतने के बाद यही रहेगा कि हम जनता के आभारी हैं, जनता के लिए हम कुछ करेंगे, और पूरे सहमत से हमको जिता दे। तब भी हम समाज के सोचेंगे कि मतलब हाँ मेरा कोई है तो समाज है, समाज की वजह से हम ऊपर उठे हुए हैं।